सेठ साहब, मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है। मेरा मुन्ना बीमार है, मुझे कुछ पैसे उधार दे दीजिए, मैं आपको जल्द लौटा दूंगा। अगर मैंने मुन्ने को डॉक्टर को नहीं दिखाया तो मैं अपने मुन्ने को खो बैठूंगा। एक आप ही तो हैं जिससे मैं मदद मांगता हूँ। आपके अलावा इस गाँव में मैं किसी को नहीं जानता हूँ। सेठ साहब, प्लीज़ मेरी मदद कर दीजिए, मैं बहुत मजबूर हूँ। बहुत उम्मीद लेके आया हूँ आपके पास। सेठ साहब, प्लीज़ मेरी मदद कर दीजिए। शाम ही तुमने अच्छा लगाया हुआ है, हर 2 दिन में मुंह उठा के आ जाते हो। हर महीने कितना उधार ले ले लो, कितना चुका दिया तुमने अभी तक। मैं तुम्हें कोई उधार नहीं दे सकता, चले जाओ यहाँ से। इतना तुम मेरे पास काम नहीं करते जितना उधार चढ़ाए जा रहे हो, चढ़ाए जा रहे हो। नहीं सेठ साहब, मेरी मदद कर दीजिए, मैं पक्का चुका दूंगा। मेरा मुन्ना बहुत बीमार है। आप जानते हैं मैं यूं उधार नहीं मांगता। मैंने खेती बाड़ी की थी पर बारिश हो गई, मेरी सारी फसलें बर्बाद हो गई। मैंने फिर से फसलें लगाई हैं। जैसे ही फसलों को शहर में बेच के आऊंगा आपका सारा उधार चुका दूंगा। बस इस बार मेरी और मदद कर दीजिए सेठ साहब। ठीक है श्याम, इस बार मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन इस बार तुम्हें मुझे अपना ट्रैक्टर बेचना होगा। अब बताओ, तुम्हें मुन्ना ज़्यादा अजीज है या अपना ट्रैक्टर? 1000 रुपये पकड़ो, आज से ये ट्रैक्टर मेरा हुआ। अब चलते बनो। सेठ साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं चलता हूँ सेठ साहब। जैसे मेरे पास 1000 रुपये आएंगे मैं आपको लौटा दूंगा, ऐसी कोई शर्त नहीं है। देखा, मैंने इसको कितना उल्लू बना दिया। कोई इंसान मजबूर हो तो उसका फायदा उठाने में अलग ही मजा है। आज से ये महंगा ट्रैक्टर मेरा हुआ। मैं किसी को महंगे दामों में बेचूंगा। मुन्ने के पापा कहाँ रह गए? मुन्ने को 104 बुखार है। अगर मैंने मुन्ने को डॉक्टर को नहीं दिखाया तो हम अपना मुन्ना खो देंगे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुन्ने के पापा कितनी मेहनत करते हैं पर कुछ भी हासिल नहीं होता। मैं इनको कह दूंगी कि मुझे भी कोई काम करने दे। हम दोनों मिलकर काम करेंगे तो थोड़ी आसानी हो जाएगी, हमारे हालात थोड़े बेहतर हो जाएंगे। पर इन्होंने भी जिद पकड़ी है कि काम सिर्फ मैं करूंगा, तुम मुन्ने को संभालो। मैं जानती हूँ ये मेरा ख्याल करते हैं, मुन्ने से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन मैं हाथ पे हाथ डाल के नहीं बैठ सकती। घर के इतने हालात खराब हो गए कि किराया भी नहीं दिया। अच्छा हुआ कि आप आ गए। क्या हुआ, कुछ पैसों का इंतजाम हुआ? शिल्पा, पैसों का इंतजाम हो गया। ये लो 1000 रुपये, जल्दी से डॉक्टर के पास लेके जाओ मुन्ने को, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। और ये पैसे आए कहाँ से? सवाल पूछने का टाइम नहीं है। मुन्ने को जल्द से जल्द डॉक्टर को दिखाओ, मैं तुम्हें बाद में बताता हूँ। मैं भी तुम्हारे साथ चलूँ डॉक्टर के यहाँ? नहीं, आप आराम करें। आप लग रहा है कि बहुत ज्यादा थके हुए हैं। मैं आती हूँ मुन्ने को दिखा के। ठीक है, तो मुन्ने को डॉक्टर के यहाँ दिखा के ले आओ। मैं देखता हूँ, घर में कुछ राशन का इंतजाम करता हूँ, किसी थोड़ा उधार मांगता हूँ। अगर थोड़ा उधार मिल गया तो घर का राशन डलवा लेता हूँ। तुम 2 दिन से भूखी हो, मैं जानता हूँ। तुम उफ तक नहीं करती हो, कभी मुझसे कोई शिकायत नहीं करती हो। पिछले जन्म मैंने कोई पुण्य का काम किया होगा, तभी मुझे तुम जैसी पत्नी मिली। इन बातों का वक्त नहीं है जी। मैं मुन्ने को डॉक्टर के पास दिखा के लाती हूँ। ठीक है शिल्पा, ध्यान से जाना। अगर आप थके हुए ना होते तो मैं आपसे कहती कि हमें ट्रैक्टर में छोड़ दें। नहीं शिल्पा, आज तुम्हें डॉक्टर के पास पैदल ही जाना होगा। मेरे ट्रैक्टर में पेट्रोल खत्म हो गया था, इसलिए मैं घर के पास लेके नहीं आया। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है ये कि मुझसे कुछ छुपा रहे हैं? ट्रैक्टर नजर कहीं भी नहीं आ रहा। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई बहाना बना रहे हैं? कैसे पता लगाऊं कि ट्रैक्टर आखिर है कहाँ? जब ये सेठ साहब के पास मदद मांगने जाते हैं, सेठ साहब इनको उल्लू बना देते हैं। कहीं इन्होंने सेठ साहब को सस्ते दामों में ट्रैक्टर हमारा बेच तो नहीं दिया? वही हमारी रोजी रोटी का जरिया है। जानती हूँ उनको कि मुझसे मुन्ने से बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए इन्होंने ट्रैक्टर सस्ते दामों में बेच दिया होगा। मुझसे इतनी बड़ी बात छुपा रहे हैं, लेकिन अब मुझे भी कुछ करना होगा। आज भाई के पास जाती हूँ। भाई तो हमेशा राजी रहते हैं मेरी मदद करने को, पर मेरी चंडाल भाभी है ना, वो हर वक्त आंख लगाती रहती है। पर मेरे भाई बहुत अच्छे हैं। मैं आज भी उनसे मदद मांगूंगी ना तो मुझे यकीन है कि वो मना नहीं करेंगे। अब बहुत हो गया, मुझे इनका हाथ बटाना होगा। तब तक हम यूं ही दूसरों के आगे हाथ फैलाते रहेंगे। मैं भाई के पास जाऊंगी। भाई पे तो बहनों का हक होता है ना। अगर भाई से मैं उधार मांग रही हूँ तो ये तो मेरा हक है। पर ये भाई से मदद मांगने के हमेशा खिलाफ रहते हैं। ये कहते हैं हमें किसी से मदद नहीं मांगनी, हम मदद मांगेंगे तो ऊपर वाले से मांगेंगे। मैं जानती हूँ कि बात तो इनकी 100% सही है, पर जरिया भी तो ऊपर वाला ही बनाता है ना। क्या पता उसने इस बार जरिया भाई को बनाया हो। मैं भाई से कुछ पैसे उधार ले लूंगी, जैसे ही हमारा कोई रोजगार बन जाएगा मैं उधार लौटा दूंगी। पर ये बात समझते ही नहीं है। आज मैं जाऊंगी भाई के पास, चाहे मुझे छुप के ही क्यों ना जाना पड़े। मैं और यूं घुट घुट के जिंदगी नहीं गुजारना चाहती। मैं अपने मुन्ना को एक अच्छी जिंदगी देना चाहती हूँ। जब तक हम कुछ नहीं कमाएंगे मुन्ने को कैसे अच्छी जिंदगी देंगे? कुछ टाइम के बाद मुन्ना बड़ा हो जाएगा, उसका भी दिल जाएगा कि वो भी और बच्चों की तरह स्कूल जाए, पढ़ाई करे। मुन्ना सो रहा है, मैंने मुन्ने को दूध पिला दिया है, दवाई खिला दी है। वो 2-2.5 घंटे तक नहीं जागेगा। इनसे कहती है कुछ देर मुन्ने का ध्यान रखे, मैं भाई से मिल के आती हूँ। मैं तो दूर जा तो रही हूँ, बस भाई घर पे हूँ। काश मेरे पास एक मोबाइल फोन होता तो मैं भाई को फोन करके बता देती। देखो क्या बनता है। अगर भाई घर में नहीं मिले तो मेरा जाना बेकार हो जाएगा, लेकिन जाना बहुत जरूरी है। मुझे इनसे झूठ बोल के जाना होगा। अगर मैंने इनको बता दिया कि मैं भाई के पास जा रही हूँ तो ये मुझे कभी भी जाने नहीं देंगे। इनको मैं सच नहीं बताऊंगी और चुपके से जल्दी से जाऊंगी और लौट आऊंगी। इनसे कह दूंगी कि बाजी के पास जाना है, बाजी ने बुलाया था, उनको कोई काम है। अगर बाजी का नाम लूंगी तो ये फिर मुझे जाने देंगे, वरना ये समझ जाएंगे कि मैं भाई के पास जा रही हूँ तो मुझे पैसे ही चाहिए होंगे। भाई जिस घर में रहते हैं वो तो अब्बा की विरासत है, उसमें हम दोनों का हक है। पर मैंने भाई से आज तक अपना हिस्सा नहीं मांगा और कभी ना मांगूंगी। पर भाई जो थोड़ा बहुत मेरे लिए करते हैं वो तो मेरा हक है ना। ये बात ये नहीं समझते। उनसे जरा पूछूं तो कि हमारा ट्रैक्टर कहाँ है? मैंने पूरे गांव का चक्कर लगा डाला, मुझे कहीं ट्रैक्टर नजर नहीं आया। सेठ साहब के पास
मैंने एक खरा हुआ ट्रैक्टर देखा है, लग भी हमारे जैसा है, लेकिन मैं इनसे आज सच उगलवा के रहूंगी। मैं जानती हूँ इन्होंने मुन्ने की खातिर सस्ते में सेठ साहब को हमारा ट्रैक्टर बेच दिया होगा। वही तो हमारी रोजी रोटी का जरिया है। अगर वही नहीं रहा तो हम क्या करेंगे? शिल्पा इतनी तेज धूप हो रही है, तुम इतनी तेज धूप में यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें इस वक्त मुन्ने के पास होना चाहिए ना। जी आपसे बात करनी थी। क्या बात करनी है शिल्पा? थोड़ा इंतजार नहीं कर सकती थी? मैं आ रहा था ना घर। हमारा ट्रैक्टर कहाँ है, सच बताइएगा। मैं तुमसे कहा तो था कि उसका पेट्रोल खत्म हो गया, वो मैंने कोने में पार्क किया हुआ है। मैंने पूरा गांव छान मारा है, मुझे ट्रैक्टर कहीं नहीं मिला। बस सेठ साहब के घर के पास मैंने खड़ा देखा। आप सच बताएं, ये ट्रैक्टर सेठ साहब को सस्ते दामों में बेच दिया है ना? हाँ शिल्पा, मैंने सेठ साहब को ट्रैक्टर बेच दिया है। मैं करता तो क्या करता, मुन्ना कितना बीमार था, मुन्ने की दवाइयों के लिए पैसों की जरूरत थी। मैं जानती थी कि सेठ साहब ने आपको फिर से उल्लू बना दिया। और कितने में खरीदा उन्होंने आपसे? शिल्पा पूरे 1,000 रुपये में उन्होंने मेरी मजबूरी का फायदा उठाया है। नहीं शिल्पा कोई बात नहीं, मैं फिर से मेहनत करूंगा, फिर से खरीद लूंगा। मुन्ने से ज्यादा थोड़ी ना है। मैं जानती थी कि आप सेठ साहब के पास मदद मांगने को गए, वो आपकी मजबूरी का फायदा उठाएंगे। शिल्पा मैं क्या करता, मैं मजबूर था। तुम दिल छोटा मत करो, मैं मेहनत करूंगा, मैं फिर ट्रैक्टर हासिल कर लूंगा। तुम घर जाओ, मुन्ने को तुम्हारी जरूरत है। आप घर जाइए, मुन्ने का ध्यान रखिए। मुझे बाजी के पास जाना है। मुझे बाजी क्या काम है? शिल्पा इस वक्त तुम्हें बाजी से क्या काम पड़ गया? तो मैं आपके बताऊंगी। मैंने मुन्ना को दूध पिला दिया, दवाई खिला दी। मुन्ना सो रहा है। मुन्ना 2-2.5 घंटे तक जाएगा नहीं। बस आप उसका ध्यान रखिएगा। मैं जानती थी कि ये मुझसे झूठ बोल रहे हैं। मुझे लग ही रहा था कि ये फिर सेठ साहब के पास मदद मांगने को गए होंगे और सेठ साहब ने इनकी मजबूरी का फायदा उठाया होगा। अब हम क्या करेंगे? वही हमारी रोजी रोटी का जरिया थी। मुझे भाई के पास जाना होगा और कुछ पैसों की मदद मांगनी होगी। बुरे वक्त में अपने ही तो अपनों के काम आते हैं। अगर भाई से मदद नहीं मांगूंगी तो किसके आगे हाथ फैलाऊंगी? जब मेरी इनसे शादी हुई थी उस वक्त हमारे हालात कितने अच्छे थे। हम दूसरों की मदद किया करते थे। फिर अचानक इनके खेतों में आग लग गई। वो दिन और आज का दिन, आज तक हम कुछ नहीं बन पाए। दूसरों के आगे भीख मांग मांगे अपना घर चला रहे हैं। ऐसा कब तक चलेगा? फिर इन्होंने पैसे जमा करके ट्रैक्टर खरीदा तो एक उम्मीद बन गई थी कि अब हमारे हालात बेहतर होंगे। फिर जाके दूसरों के खेती बाड़ी करने लगे, पर सब उधार पे काम करवाते थे। कोई पैसा नहीं देता था। इस वजह से हम कभी खड़े ना हो पाए। अब तो ट्रैक्टर भी चले गया। सेठ साहब ने इनको उल्लू बना दिया। 1,000 रुपए में भला कोई ट्रैक्टर खरीदता है क्या? उन्होंने मुन्ने की जान बचाने के लिए सस्ते दामों में ट्रैक्टर बेच दिया। अब हम क्या करेंगे? मुझे भाई से मदद लेनी होगी। आज पूरे 5 सालों के बाद मैं अपने भाई से मिलूंगी। भाई को देखे हुए आंखें तरस गई। अरे मेरी बहना, कैसे आना हुआ? कितना अरसा गुजर गया था तुझे देखे हुए, कितनी याद आ रही थी तेरी। भाई मेरा भी बड़ा मन था आपसे मिलने का, पर क्या करें, इस काम से फुर्सत ही नहीं मिलती कि मैं आपके पास आ पाती। तू आ गई गुड़िया, तब तुझे जल्दी जाने नहीं दूंगा, कुछ टाइम रुक के जाना। नहीं भाई, अभी रुकना मुनासिब न होगा। मुन्ने की तबीयत ठीक नहीं है। मुझे आपसे काम था, इसलिए मुझे अर्जेंट यहाँ आना पड़ा। क्या हुआ गुड़िया, सब ठीक तो है ना? ऐसे क्यों लग रहा है तू बहुत ज्यादा परेशान है? भैया मुझे आपसे कुछ पैसा उधार चाहिए। मैं बहुत परेशान हूँ। जैसे ही पैसा आएगा मैं आपको लौटा दूंगी। गुड़िया तुझे मुझसे कितना पैसा चाहिए वो बोल, उधार बाद में देखा जाएगा। कितना चाहिए बोल। ये 3-4 दिनों से मुन्ना की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी। पैसों की जरूरत थी। इन्होंने ट्रैक्टर बेच दिया। अब हमें फिर से ट्रैक्टर खरीदना होगा, पर हम कैसे खाएंगे? बस 1.5 लाख रुपए उधार दे दीजिए। मैं जल्द से जल्द लौटाने की कोशिश करूंगी। गुड़िया ये ले ले, पूरे 1.5 लाख रुपए हैं। शिल्पा तुम कहाँ चली गई थी? दोपहर से रात हो गई। मैंने आपको बताया तो था कि मुझे कुछ काम था, बस उसी सिलसिले में गई थी। अब मैं बहुत थक गई हूँ, थोड़ी देर सोना चाहती हूँ। मुन्ना कैसा है? मुन्ना बिल्कुल ठीक है, बीच में जाग गया था, मैं दूध पिला के फिर से सुला दिया। शिल्पा तुम गई कहाँ थी? कुछ तो बताओ, कहाँ से आ रही हो? मैंने आपसे कहा है ना जी, अभी मैं बहुत थक गई हूँ। अभी मैं आराम करूंगी, बाद में आपको तफसील बताऊंगी। ठीक है तुम काम करो, मैं काम के लिए निकलता हूँ। मुझे कोई काम तो ढूंढना होगा ना घर चलाने के लिए। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि शिल्पा मुझसे कोई बात छुपा रही है। ये कहीं तो गई थी तभी इतनी घबराई हुई है, मुझसे बात छुपा रही है। लेकिन कोई बात नहीं, अभी काम पे जाना ज़्यादा ज़रूरी है। आके पूछता हूँ आखिर ये गई कहाँ थी। जब से हमारी शादी हुई है, शादी के बाद से मैं इसको एक दफ़ा भी खुशी नहीं दे पाया, लेकिन इसके ऊपर रश्क आता है। इसने आज तक मुझसे शिकायत नहीं की, कभी उफ तक नहीं कहा। जिस हाल में मैंने इसको रखा ये हमेशा रही। शिल्पा जैसी पत्नी पाके मैं तो धन्य हो गया। किस्मत वालों को मिलती हैं ऐसी पत्नियां जो हर हाल में आपका साथ निभाएं और कभी शिकवा तक ना करें। मैं शिल्पा और मुन्ना को एक अच्छी जिंदगी देना चाहता हूँ, इनके लिए कुछ करना चाहता हूँ। पता नहीं किसकी काली नजर है जो काली साई की तरह हमारे पीछे पीछे चल रही है, हटने का नाम ही नहीं है। मैंने सेठ साहब से अपना ट्रैक्टर वापस ले लिया। अब भी आ जाए, इनको सरप्राइज दूंगी। मैं जानती हूँ थोड़ा गुस्सा करेंगे भाई से पैसे मांगने पे, पर मैं क्या करूँ? ट्रैक्टर ही तो है जो हमारी कमाई का जरिया है। इसके जरिए हम 2-4 पैसे कमा लेते हैं। कहाँ रह गई है? इस टाइम तक तो आ जाते हैं। मुझे इनको सरप्राइज देना है, मुझसे रहा नहीं जा रहा। कब से मैं इनका इंतजार कर रही हूँ, आने का नाम ही नहीं है। मैंने इस वक्त तो लौट आते हैं। इंतहा हो गई इंतजार की, आई ना कुछ खबर मेरे यार की। कहाँ रह गए थे आप? कब से आपका इंतजार कर रही थी। शिल्पा ये ट्रैक्टर यहाँ क्या कर रहा है? ये तो मैं सेठ साहब को बेच चुका था ना, ये यहाँ कैसे आया? सब बातें आप छोड़ें, ये मैंने सेठ साहब से छुड़वा लिया है। आज से आप इसी पे काम करेंगे। तो छुड़वाने के लिए तुम्हारे पैसे कहाँ से आए?
मैंने भैया से कुछ पैसे उधार लिए, उसी से आपका ट्रैक्टर छुड़वाया सेठ साहब से। शिल्पा, मैंने तुम्हें मना किया था ना किसी के आगे हाथ फैलाने से। तुमने क्यों हाथ फैलाए भाई के आगे, क्यों पैसे मांगे? मैं कोशिश कर रहा था ना, हमें अच्छा नहीं लगता दूसरों के आगे हाथ फैलाना। दूसरे नहीं है जी, वो मेरे भैया हैं। अगर बुरे वक्त में भैया ही काम नहीं आएंगे तो कौन काम आएगा? जानता हूँ कि शिल्पा मुझे ज्यादा परेशान नहीं देख सकती, उसे जो कुछ किया वो मेरी वजह से किया, पर मुझे अच्छा नहीं लगता भैया से पैसे मांगना। अब ट्रैक्टर आ ही गया है तो मैं दिन रात मेहनत करूंगा और भैया का उधार जल्द से जल्द चुकाने की कोशिश करूंगा। शिल्पा मुझसे बहुत प्यार करती है, उसको मेरी फिक्र है। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, अगर आपको मेरी आज की ये स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो अभी जाइए जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मुझे ढेर सारा प्यार दीजिए। थैंक यू।